हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन दी फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। उसका थर्ड क्वेश्चन है x² - 25 अपॉन x + 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के पहले हम इस फंक्शन को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो, अगर ये लिखा हुआ है x² - 25, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा x + 5। तो ये a² और -b² का फॉर्मूला हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 5 x + 5, ठीक है, और अपॉन में x + 5। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू -5। क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, इसलिए ये x + 5 और ये x + 5 को कट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो हम लोग इसको कट ना कर पाते, क्योंकि तब ये 0/0 का फॉर्म बन जाती। ठीक है, 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती, इसलिए इसको उस समय कट ना कर पाते अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती थी। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, x - 5। तो x - 5 से आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी क्या था, x - 5। तो हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक कर रहे थे, हमें उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक कर रहे थे, उसका लिमिट फाइंड कर रहे थे x टेंड्स टू a, जहाँ a क्या है, इसकी डोमेन का एक पॉइंट है a। क्योंकि इसमें कोई पॉइंट तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम उसकी डोमेन का एक पॉइंट ले रहे हैं a और उस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, हमारा फंक्शन क्या निकल के आया था, x - 5 इज इक्वल टू f a। ठीक है, इस फंक्शन पे हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये प्रूव करना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a x - 5 इज इक्वल टू fa होगा। ठीक है, तो अब लिमिट x टेंड्स टू a x - 5 की जगह x की जगह a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a - 5। ठीक है, इसी तरह हम fa भी निकाल लेंगे। तो fa निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन जो है, हमारा फंक्शन जो था उसमें x की जगह पे a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a - 5। ठीक है, तो दोनों हमारा a - 5 आ गया, यानी लिमिट x टेंड्स टू a x - 5 इक्वल हो गया fa के, यानी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू a। तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। क्योंकि ये इस एट x इज इक्वल टू a किस डोमेन के एक पॉइंट है, तो ये डोमेन के एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसलिए डोमेन के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन। डोमेन क्या थी हमारी इस फंक्शन की, हमारा फंक्शन क्या था, x - 5। तो x - 5 तो किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं ना होगा, सारे पॉइंट पे डिफाइन होगा, यानी इसकी डोमेन क्या होगी, पूरी रियल नंबर। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन R। ठीक है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।